पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे थोड़ा सा जो अभी आप पेपर देने यदि निकल चुके हैं अपने घर से, तो मैंने पेपर देते जाते समय आपको क्या क्या ले जाना था ये ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो पहली बात तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर द एग्जाम, है ना। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूँ जो मेरे को लगा कि नहीं बता देनी चाहिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, उसमें सबसे पहले उसके दिशा निर्देश को पढ़ना है अच्छे से, उसमें किस सेक्शन में क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और ओएमआर को बहुत अच्छे से भरना है, समझना है। तो आप जो आपके रूम में जिनकी ड्यूटी है उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन गलत कॉपी नहीं भरनी है वरना चेक नहीं होगी। सीधी सी बात है, बाद में बच्चे पूछते हैं मैम ये गलत हो गया वो गलत हो गया, तो मत भरो, लेकिन गलत नहीं भरना है। ओके, एक बात याद रखना, इंस्ट्रक्शन में ये ज़रूर पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन करने। मान लो एक अनुमान अगर मान लो कि मान लो उन्होंने कह दिया कि 90 क्वेश्चन करने, एक अनुमान मान रहे हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि कितने करने हैं, तो वहाँ पे ये पता चलेगा आपको। मान लो 90 करने, तो ऐसा नहीं करना 100 में से 90 करने, तो आपने सोचा कि यार 90 क्या, चलो पूरे 100 कर लेते हैं, है ना, पता चल खुद ही कॉपी चेक हो जाएगी। नहीं, तो ओएमआर का सिस्टम ये होता है, आपके शुरू के 90 प्रश्न चेक हो जाएंगे, अंतिम जो 10 बचे होंगे वो चेक नहीं होंगे। भले आपको अंतिम 10 के 10 पूरे आते हो, लेकिन वो चेक नहीं होंगे, वो मान्य नहीं होंगे। इसलिए आप क्वेश्चन उतने ही करके हैं जितने आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपने अंतिम तक जो भी प्रश्न किए वो सब पूरी कॉपी आपकी चेक होगी। कर लो क्वेश्चन, तो उसके बाद ओएमआर के गोले गिन लो कि अच्छा अभी 75 ही हुए, अच्छा अभी इतने और करने, कर डालो, है ना। तो ये चीज़ आप एकदम दिमाग में रख के करेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में शुरू के जैसे ही उन्होंने अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस में क्वेश्चन दे रखे होते वो कंप्लीट हुए, तो उसके बाद में फिर वो चेक नहीं होती है आगे, ठीक। उसके मेरे को 3 राउंड में आपको गोला भरना है। पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, वो सब भर देना, जो क्वेश्चन आ रहे हो एकदम अल्टीमेट तरीके से। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, दिमाग लगाते जाओ और भरते जाओ वाला सीन रखना है। मतलब कि हाँ, एक जैसे हमने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था कि भाई ए और बी ऑप्शन आपके पास बचा, तो हमने बताया था बी फॉर द बेस्ट होता है, तो बी की तरफ जाओ आप। आपने देखा कि 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक में ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव की तरफ जा सकते हो, है ना। और मोस्टली केसेस में बी और सी अगर बचे तो बी ही लगाना, ठीक है। 2 ऑप्शंस में आपको 1 ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तीसरा और अंतिम राउंड होता है कि जो नहीं आ रहा है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और वो जो ऑप्शन में आपको सबसे अलग दिखे, तीनों मतलब 4 ऑप्शन में जो सबसे यूनिक दिखे ऑप्शन वो लगाओ। मतलब नोट में ये बात आप लिख दो, खाली कोई गोला नहीं छोड़ना है। मतलब जितने इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन दिए हैं उतने पूरे करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर लगातार 5 प्रश्न आपको नहीं आ रहे, ये बहुत अल्टीमेट ट्रिक होती है। जैसे मान लो कोई 5 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, तो क्या करो, उनमें एक सब में या तो बी भराओ, सब में या तो सी भराओ, सब में या तो डी भरा, तो उसमें क्या होगा, कम से कम 3 ऑप्शन सही होने के चांसेस रहते हैं, कम से कम 2 तो सही हो ही जाएंगे, और किस्मत रही तो 5 भी सही हो सकते हैं। बाकी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप दे करके निकलिएगा, PDF हमको भेज दीजिएगा और उसका एनालिसिस हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। ये सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है, ये हमारी पूरे परिवार की परीक्षा है, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपका जो पेपर हो वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व करके आओ। आपने जितना पढ़ा है आपके उससे आएगा पेपर। घबराने की, डरने की, इन सब की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।